परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। इस तो पहला सी वचन तो पहला प्रार्थना करांगे। हालेलुया। परमेश्वर के पिता नाम की स्तुति हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं जो हम वचन की ओर जा रही है। परमेश्वर जहाँ चाहते कि ये वचन पहुंचे, परमेश्वर उनके लिए आशीष का कारण होना चाहिए और जो वचन सुने उनकी जिंदगी में भी कार्य करना चाहिए परमेश्वर, और उन्हें अपने सर राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। और आने वाला समय खुदावन के हाथ में देकर परमेश्वर जी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज असी फिर सौलस के बारे पढ़ांगे क्योंकि सौलस कलीसिया नूं प्रभु यीशु मसीह दे मनण वालिआं नूं सताउंदा सी और उस दे जीवन दे बदलाव बारे देखांगे। जो आज का हमारा विषय है, आज भी हम शाऊल के विषय में बताएंगे और जो शाऊल था वो मसीही कलीसिया को किस प्रकार से दुखी करता था और अत्याचार करता था। असी रसूला दे करतब 9 दे 3, 4, 5 पढ़ांगे। जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय से 3 से 5 वचन तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, जहां वो चलिया जांदा सी तां ऐ होया, परंतु चलते चलते जब वह जो दमशक दे नेड़े आ चुकिया, दमश्क के निकट पहुंचा, ते अचानक काछो एक ज्योत उदे चफेरे चमकी, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, तां ओ पुंजे डिग पिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। अते एक आवाज सुनी और ये शब्द सुना जो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, हे सौलस ਮੈਨੂੰ क्यों सताਉਂਦਾ है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ਅਸੀਂ ਇਹ सौलस ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ रहे ਹਾਂ। हम ये वचन है ये शाऊल के विषय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सौल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ दमशक ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। क्योंकि जो शाऊल था वो दमश्क की और जो मसीही कलीसिया को, मसीह को मानने वालों को पकड़ने के लिए जा रहा था। जद 9 ਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 1 और 2 वचन में पढ़ के देखते हैं, पर सौलस अजय प्रभु चेलिया दे दबकाउण ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ सरदार जाजक ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ दमशक ਦੇ समाज ਦੇ नो इस प्रकार ਦੀਆਂ चिट्ठियां ਮੰਗੀਆਂ और उसे दमश्क और आराधनालयों के नाम पर इस प्रे की चिट्ठियां मांगी ਭਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ होए जेरूशलम विच लियावां कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर जेरूशलम में ले आए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ दमशक ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है। हम देखते हैं इन वचनों में जो शाऊल है वो प्रभु यीशु को जो मानते हैं उनको लेकर दमश्क की ओर जा रहा है। जिस वक्त तो दमशक ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है तो अचानक काछो एक जोत ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੇਰੇ ਚਮਕੀ देखते हाँ। हम इस वचन में देखे हैं जब वो दमश्क के निकट पहुंचने वाला है तब आकाश के से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ਅਸੀਂ जिस वक्त 5 ਤੇ 6 पढ़ते हाँ, जब हम इसी अध्याय में 5 और 6 वचन पढ़ते हैं, उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, उन्हें आख्या प्रभु जी तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हाँ। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूँ। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसनु उस जोत दे विच दी आवाज दे के क्या, हे सौलस तू मैनू क्यों सतांदा है। जब प्रभु यीशु ने उसे आकाश से चारों ओर ज्योति में आवाज देकर बोला कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। फिर सौलस ने पूछा कि उन्हें आख्या कि प्रभु जी तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हाँ। तब शाऊल ने उससे पूछा हे प्रभु तू कौन है। तब उसने कहा मैं यीशु हूँ जिन्हों तू सतांदा है, जिसे तू सताता है। पर उठ अते शहर विच जा अते जो कुछ तय करना है तेनू दस्या जावेगा। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ਅਸੀਂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम इस वचनों में देखते हैं कि जो शाऊल है मसीह को मानने वालों को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे प्रभु यीशु भी उनको भेज रहा है। ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम 8 वचन में पढ़ते हैं, सौल पुंजे डिग पिया ते जद उठ्या
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਖਿਆ। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। ਤੇ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। और वह उसका हाथ पकड़ के दमश्क में ले गए। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 15 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि जिस चेलिया दे कोल जाना सी उस चेलिया नु भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हो चुके हैं। और जिस जाजकों के पास उसने जाना था उनको भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हो चुके हैं। जब 15 पढ़ते हाँ जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, पर प्रभु ने उन्होंने आख्या तू चलिया जा क्यों जो वो मेरे लिए एक चुनिया होया वसीला है भई पराइयां को माते राजा ते इस्राएल दी अनसंगी मेरा नाम बचावे। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वे तो जातियों राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। असी इस नु देख रहे ये कौन कह रहा है। इस वचन को हम देखते हैं कि ये कौन बोल रहा है। ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हनानिया चेले नु कह रहा है। ये वचन है जो हनानिया चेले को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जिसनु सौलस फड़न वास्ते जा रहा है। हुण प्रभु यीशु मसीह उसे चेले नु कह रहा है जिसको शाऊल पकड़ने के लिए जा रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी को बोल रहे हैं। असी देखते हैं कि सौल अंधा हो चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दे वचन दे अनुसार उस जगह ते दमशक विच पहुंच चुका है। हम वचन में देखते हैं कि जो शाऊल है अंधा तो हो चुका, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वहाँ पे पहुँच भी रहा है। असी 16 दे विच देखते हैं, जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं क्योंकि मैं उसनु बखावांगा जो मेरे नाम दे बदले उसनु की कुछ चलना पवेगा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨਾਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ और मारदा कुटदा है। हम देखते हैं कि हनानिया ने प्रभु से बातें करी कि वो जो मसीही कलीसिया को दुखी करता है और मारपीट करता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਨਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि वो मेरे लिए चुनिया हुआ एक वसीला है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को बोल रहा है कि वह मेरे लिए चुना हुआ एक पात्र है। ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस वक्त पढ़ते हैं जब हम 17 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है, तब हनानिया चलिया गया ते उसदे घर विच जा वड़िया। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। ਅਸੀਂ देखते कि प्रभु यीशु मसीह दे कहने दे अनुसार हनानिया उस जगह ते चले गया जिस जगह ते एक जगह ते सौलस बैठा थी। हम देखते हैं कि जो हनन्याह प्रभु यीशु मसीह के बोले के अनुसार चले गया, यहाँ पे शाऊल बैठा था। ਅਸੀਂ जिस वक्त अगली लाइन पढ़ते उस विच लिखा उस दे हथ रख के बोलिया हे सौलस प्रभु अर्थात यीशु ने जो तेनू उस राह विच जिसनु तू आया सी बखाई देता। हम जब आगे वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया उस पर अपना हाथ रख कर कहा हे भाई शाऊल प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था मैनू कल्या है, उसी ने मुझे भेजा है भाई तू सजाखा हो जावे तू फिर दृष्टि पाए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨਾਨੀਆ ਚੇਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हनन्याह जो चेला है वही उसे जो शाऊल को बता रहा है कि जिसे प्रभु यीशु ने तुझे दर्शन दिए हैं उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है और पवित्र आत्मा नाल भर जावें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਕੇ ਜੈ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਨਾਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ के प्रार्थना की थी तो सजाखा हो गया। इन वचनों में हम देखते हैं जो हनन्याह चेला ने शाऊल पे प्रार्थना की और वह देखने लगा अते ओ सजाखा हो गया और वह देखने लगा अते उठ के बपतिस्मा लिया अते प्रसाद छकिया अते तकड़ा हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया फिर भोजन करके बल पाया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इन वचनों में हम
देखते हैं कि जो शाऊल है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बदल गया है और उसका नाम पौलुस रखा गया है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਆ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਚੇਲਾ ਸੀ। क्योंकि जो शाऊल था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया एक पात्र है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हम आज भी देखते हैं कि कुछ विषम में है कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनका विरोध करते हैं। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है चुने गए वो उन पे कुछ भी उनकी विरोधता नहीं करते। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हम इस बीच संसार में देख रहे हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों पे अत्याचार किया उनको प्रभु यीशु मसीह ने बदल डाला। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੌਲਸ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। इन वचनों में हम देखते हैं जो शाऊल भी था वो भी मसीह कलीसिया को मार पीट करता था, अत्याचार करता था, तो उसको भी प्रभु यीशु ने बदल दिया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸੌਲਸ ਔਰ ਸੌਲਸ ਨਾਮੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। जब हम नए नियम में देखते हैं तो पौलुस इसी पौलुस की जो पत्रियां लिखी गई है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦ ਪੌਲਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम देखते हैं जब शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया और चुन लिया तब उसने बहुत सारी भविष्यवाणी भी पवित्र शास्त्र में करी हुई देखते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। आज के विषय में हम जो एक और का ध्यान करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली स्त्री के बारे में ध्यान करेंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम 36 वचन में पढ़ते हैं उसमें याफा नाम की एक स्त्री थी ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और वे भले काम और दान किया करती थी। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम से भले काम करते हैं और इसी का भी उसे आशीष मिलने वाली है। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ उन्हीं दिनी में वे बीमार होकर मर गई ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲਾ ਤਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हम इन वचनों में देखते हैं जब कोई भी मर जाता है तो उसे अटारी पर नहीं रखा जाता। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ उसकी कब्र खोदी जाती है। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। हम इन वचनों में देखते हैं जो उस पर विश्वास करने वाले थे और स्त्री और मर्द थे तो उन्होंने नहलाकर उसे अटारी पर रख दिया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 38 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੁਦਾ ਜਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। जब हम 38 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है दो मनुष्य भेजकर उससे विनती करी हमारे पास आने में देर ना कर। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੇਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਰਸ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। हम इस वचनों में देखते हैं जो उसको मानने वाले थे तो वो ये बातें सुनकर वो उसके जो चेले थे वो पतरस के पास जाने के लिए तैयार हो गए। ਅਸੀਂ 39 ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। जब 39 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया ਔਰ ਜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ और जो कुर्ते और कपड़े
कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਸ ਚੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਚੇਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। इस वचनों में हम देखते हैं जो चेली के विषय में बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि वो विश्वासिनी स्त्री थी जो जिन्होंने बहुत सारी सेवा की और उसके विषय में बताया गया है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो मर भी गए तब भी वो उन्हें दफनाने के लिए नहीं गए, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾ ਤਲਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਤਰਸ ਹੈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। क्योंकि उनके चेलों को विश्वास था कि अगर पतरस आ जाएगा, यदि पतरस आ जाएगा तो वो जिंदा हो सकती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। जब हम 40 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ। हम इस वचन में देखते हैं यहाँ पर उस स्त्री का शव पड़ा था तो उसके पास किसी को भी रहने नहीं दिया, सभी को बाहर निकालकर उसने जो पतरस था प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना की। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਥ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ हे तबीता उठ ता उसने ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। और शव की ओर देखकर कहा हे तबीता उठ, तब उसने अपनी आंखें खोल दी। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करनी चाहिए कि जो प्रेरित थे उनके द्वारा इतने अचंभे कार्य हो रहे थे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। और यहाँ पे हम देखते हैं और पतरस को देखकर वे उठ बैठी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। इस वचनों में हम देखते हैं कि जो एक विश्वासिनी स्त्री मर गई थी और यहाँ पे वह उठ खड़ी हुई है। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੂੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के पिता नाम की स्तुति हो। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। हम इन वचनों में हम देखते हैं कि जो पतरस है उन्होंने उसकी कलीसिया उनके चेलों के सामने उन्हें जीवित ठहरा दिया। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हम आज भी इस संसार में देखते हैं कि हमारे जो पवित्र सेवक जन है वो अपने विश्वासियों के प्रति कितने वफादारी से प्रार्थना करें। हमें भी चाहिए जब उन पे थोड़ा संकट आता है तो हमें भी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिस वक्त ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ भी सुनता है। जब हम उनके लिए अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आवाज को भी सुनते हैं। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जिस प्रकार सेवकों की प्रार्थना करने से विश्वासियों को अभिषेक मिलता है उसी प्रकार विश्वासियों की भी प्रार्थना से सब सेवकों को भी अभिषेक मिलता है। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन वचनों के द्वारा हमें आज्ञाकारी होना चाहिए और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए है। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जिसनु भी जिस काम ले ठहराया वो अपना कार्य कर रहा है। क्योंकि जिसने परमेश्वर ने जिनको भी अपने कार्य के लिए ठहराया है चुना है वो अपना काम करेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸੀਹੀ हो चुका है। इस प्रकार हम वचन में देखते हैं जो पौलुस था शाऊल बन के मसीह कलीसिया पे अत्याचार करता था लेकिन आज वो चुना गया है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। और हम इस पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा पत्रियां नए नियम में है वो पौलुस रसूल की प्रेरित की है। इसलिए ਸਾਨੂੰ भी एक दूसरे ते दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर ला लो कोई भी किसी दे अगेंस्ट पे बोलता है तो परमेश्वर उसनु माफ करना चाहिए है। इसलिए हमें भी किसी बात का दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई भी परमेश्वर जाके लोगों के खिलाफ विरोध में चलता
पता है, परमेश्वर उन्हें माफ करना चाहिए और परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और परमेश्वर उन्हें चुन लेना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ उनके जीवन को भी बदलाव लाना चाहिए, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ और अनुग्रह मिलना चाहिए है। जो वचन दिए गए इनके द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष देना चाहिए और अभिषेक देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इन वचनों के साथ परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया।